सराउंडिंग्स। तो अब हमें मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मैटर क्या होता है। तो मैटर के लिए अगर मैं आपसे कुछ वर्ड्स बोलूँ तो हम उसमें से चूज कर पाएंगे। चलो लेट्स सी, हम चूज कर पाएंगे क्या? एयर, वाटर, थॉट्स, हैप्पीनेस, बुक, चेयर, kindness, and smile, or we can say pen. These words are air, water, thoughts, happiness, book, chair, kindness and pen. अब मैं इनमें से क्या बोल सकती हूँ कि कौन कौन से हमारे पास मैटर है। अगर अच्छा मैं जिन वर्ड्स को अंडरलाइन कर रही हूँ मैं बोलती हूँ कि वो मैटर नहीं है। थॉट्स, हैप्पीनेस एंड काइंडनेस, दीज आर नॉट मैटर। ये मैटर क्यों नहीं है? हम क्यों इन वर्ड्स को बोल रहे हैं कि ये मैटर नहीं है? बिकॉज दीज आर फीलिंग्स। दीज आर फीलिंग्स। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो या फिर जिसके पास मास हो। तो वी कैन से दैट मैटर इज एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर? मैटर की डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, मैटर इज एनी ऑब्जेक्ट that has mass and occupies space or volume. We can say anything. तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्या एयर एंड वाटर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसके पास मास है? यस। सो हम बोल सकते हैं कि ये जो एयर है, वाटर है, बुक, चेयर, पेन, ये सब क्या हमारे मैटर है। अच्छा, आप लोग अब क्या कर रहे हैं? अपने स्क्रीन पे या फोन, मोबाइल फोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, उसकी स्क्रीन पर आप लोग क्या देख रहे हैं? ये वीडियो देख रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या वो लैपटॉप या वो मोबाइल फोन आपका क्या है? मैटर है, क्योंकि उसमें भी कोई वेट है और वो क्या कर रहा है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब इसके एग्जांपल ये तो हो सकते हैं। अब मैं अगर बोल रही हूँ कि सॉल्ट या सैंड, उसका मैं एक छोटा सा पार्टिकल ले लेती हूँ, एक पार्टिकल सैंड का या सॉल्ट का। सपोज वो पार्टिकल इतना है। अब आप बोलोगे कि ये तो स्पेस तो इतना सा कैरी कर रहा है, इतना सा ऑक्यूपाई कर रहा है, और इसका मास इतना कम है, इतना माइनर है हाँ कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको मैटर बोल ही क्यों रहे हैं? हम मैटर इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन में कि एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, वो हमारा क्या होगा? मैटर होगा। तो चाहे वो इतना सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका मास बहुत नेग्लिजिबल है, बट चाहे इसका मास हमारे पास 0.0000 एंड 1 कितना भी कम है, पर मास तो है, तो हम उसको मैटर बोलेंगे। तो हम सॉल्ट या सैंड या शुगर के स्मॉल पार्टिकल्स भी हम बोलेंगे कि वो हमारा मैटर है। अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? जो अर्ली फिलोसफर्स थे उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे मैटर के? उन्होंने बोला कि पंच तत्व होते हैं जिससे कि हमारी बॉडी या एनी मैटर मिलकर बना हुआ है। उन्होंने इसको पंच तत्व नाम दिया, और वो पंच तत्व क्या है? फायर, एयर, वाटर, अर्थ एंड स्काई। उन्होंने ये 5 वर्ड्स थे, 5 तत्व थे जिन्होंने उन्होंने बोला कि इनको मिलाकर हमारा मैटर बन रहा है। बट ऐसा नहीं है। अब हमें इसके नेचर के बारे में पढ़ना। अभी हम पढ़ेंगे कि मैटर किससे मिलके बना हुआ है, बट हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि इनसे मिलके बना है या इनकी कोई हेल्प है। ठीक है, अब इसके नेचर के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर।
फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब हमें इसमें बोला गया है कि कॉन्टिन्यूअस है या फिर वो क्या हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस और पर्टिकुलेट है। अब अगर हम सोचे कि कॉन्टिन्यूअस है कोई मैटर या पर्टिकुलेट है, आप इस सॉलिड को देख रहे हो, ये बोर्ड है, सॉलिड है, मुझे तो ये कॉन्टिन्यूअस ही दिखाई दे रहा है, मुझे तो इसमें कोई पार्टिकल्स नहीं नजर आ रहे हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ, ये कॉन्टिन्यूअस है। सेम ऐसे ही अगर मैं किसी लिक्विड को देख रही हूँ, सपोज मैं वाटर को देख रही हूँ, मुझे तो वो कॉन्टिन्यूअस नजर आ रहा है, उसमें मुझे क्या कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, आई कैंट सी दैट स्मॉल पार्टिकल्स इन द लिक्विड और एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट और एनी इन द एयर। बट अब मैं क्या बोल सकती हूँ कि मैं बोल रही हूँ कि वो पर्टिकुलेट है। मैंने बोला कि जो फिजिकल नेचर है पार्टिकल्स का वो पर्टिकुलेट है। क्यों है पर्टिकुलेट? मान लो यही बोर्ड, मैं मान लो ये बोर्ड है और इसकी इमेज, अभी मुझे ये कॉन्टिन्यूअस दिखाई दे रहा है, मुझे इसमें पार्टिकल्स नजर नहीं आ रहे, बट मैं अगर इसका इतना पार्ट लेकर जूम आउट करूँ और चेक करूँ तो उसमें मुझे ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स नजर आएंगे। तो वो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो क्या है, हम इसके वजह से इसको बोल पा रहे हैं कि ये पर्टिकुलेट है इन नेचर। तो जो हमारा मैटर हो गया वो पर्टिकुलेट होगा नेचर में, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसमें ना, एक पार्टिकल्स को लेकर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। इसी के लिए हमारी एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी में दी हुई है, जिसमें कि हमारे बीकर्स लिए हुए हैं और बीकर्स में 100 ml का सोल्यूशन है। इन तीनों में 100 ml सोल्यूशन होगा, तीनों में 100 ml। अब मैंने इसमें लिया ये इसमें इस एक्टिविटी में जो मटेरियल यूज किया गया है, या बोल सकते हैं कौन सा यूज किया गया है, पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट वो इसमें हमारा यूज हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट में यूज किया हुआ है, जिसमें हम ये शो करेंगे कि क्या ये मतलब हम ये शो करें कि जो पार्टिकल्स है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो किसी भी मैटर में है। इसमें हमने पोटेशियम पर मैग्नेट लिया इस वाले बीकर में 100 ml। अब इसमें से 100 ml हम निकाल लेते हैं, 10 ml हम इस टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। हमने ये टेस्ट ट्यूब में 10 ml ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट ले लिया, ठीक है। अब इसमें है हमारा 100 ml ऑफ वाटर, इसमें से हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे। जब हम इसमें मिक्स करेंगे तो पोटेशियम पर मैग्नेट का जो कलर होता है वो होता है वॉयलेट कलर, और वो वॉयलेट कलर चेंज हो जाएगा पिंक कलर में। ऐसे ही सेम इसमें से 100 ml हम इस टेस्ट ट्यूब में निकाल लेंगे, एंड अगेन ये वाला सोल्यूशन हम इस 100 ml ऑफ वाटर में मिक्स कर देंगे, तो इसका जो कलर हो जाएगा वो लाइट पिंक हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो मैटर में पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि मिक्स हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें पता चल पा रहा है कि बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं और वो मिक्स हो रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट इज they have space between them. The particles of matter, the particles of matter have space between them. Second है the particles moving all the time. The particles moving all the time. Third one is the particles of matter attract each other. Third is the particles of matter attract each other. तो ये 3 हमारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैटर के,
कि उनके बीच में स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन देम, दे पार्टिकल्स मूविंग ऑल द टाइम एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। फर्स्ट वाले को समझते हैं, हैव स्पेस बिटवीन देम, तो उनके बीच में स्पेस है। इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें वाटर में हमने शुगर ऐड किया। ये वाटर है, इसमें बीकर में हमारे पास वाटर है और हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं। ये तो सिंपल आप अपने घर पे करके देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जब हम वाटर में सॉल्ट या शुगर मिक्स करते थे तो वो इजीली मिक्स हो जाता है। तो वो क्यों मिक्स हो रहा है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है। जो ये वाटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस है जिसमें शुगर फिट हो रहा है जाकर, जिसमें शुगर एडजस्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इसके लिए एक एक्टिविटी है। सेकेंड है मूविंग ऑल द टाइम। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं ऑल द टाइम। तो वो पार्टिकल्स जो होंगे किसी भी मैटर के, जैसे ये पार्टिकल्स हैं ये हेयर एंड देयर मूव करते रहेंगे, किधर भी ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से हमारा मैटर एग्जिस्ट कर रहा है। अदरवाइज मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर पार्टिकल के बीच में फोर्स नहीं होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर ये बोर्ड है या मैं ये मार्कर की बात करूँ तो ये इस शेप को ले ही नहीं पाएगा जब तक कि इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। अब हम आते हैं फिर से अगेन सेकंड पॉइंट पे, द पार्टिकल्स मूविंग ऑल द टाइम। अब वो जो पार्टिकल्स है वो ऑल द टाइम मूव कैसे कर पा रहे हैं? ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं भी मूव कर रही हूँ या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी मूव करेगी हियर एंड देयर, तो उनके बीच में क्या होगा? उनकी बॉडी, वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रही है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो वो मूव कर पा रहे हैं वो किस लिए कर पा रहे हैं? क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी के वजह से ही क्या हो पा रहा है? जो शुगर है वो वाटर में मिक्स हो पा रहा है। शुगर वाटर में मिक्स हो जाएगा क्योंकि जब हम उसको ऐसे मिक्स करेंगे तो वो क्या होगा? उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो मिक्स हो जाएगा। अगर हमें, जैसे हमने शुगर मिक्स कर दिया वाटर में, तो अगर हमें इसका रेट इंक्रीज करना है, रेट ऑफ मिक्सिंग ऑफ शुगर इनटू द लिक्विड, अगर हमें उसका रेट इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे? उस वाटर को हीट कर देंगे। तो हीट करने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और वो जल्दी मिक्स हो जाएगा। अब हम मिक्स बोल तो रहे हैं कि मिक्स हो रहा है मैटर, इसमें मिक्स हो पा रहा है। मिक्स हो कैसे पा रहा है? ये हमने यहाँ पे देखा, इस 100 ml में ये हमने इस 100 ml में से 10 ml लेके इस वाटर में मिक्स किया, फिर इस सोल्यूशन में से हमने 10 ml निकाल के इसमें मिक्स कर दिया। हमने यहाँ पे 10 ml लिया है और हमने 10 ml में से ये 100 ml सोल्यूशन में मिक्स कर दिया। ऐसे हमने शुगर को वाटर में मिक्स कर दिया। अब ये मिक्स हो किस रीजन से रहा है? ये मिक्सिंग कैसे हो पा रही है? तो इस टर्म को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। किसी भी सब्सटेंस के मिक्स होने को हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। अगर कोई भी सब्सटेंस मिक्स हो रहा है तो हम उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, जब पार्टिकल आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो अब ये हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं? अभी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की भी अगेन बात आएगी। जैसे मान लो मेरे पास ये पार्टिकल्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं। अब इसमें अगर मैंने कुछ मान लो ये वाटर के पार्टिकल्स हैं दोनों, इसमें मैं शुगर ऐड कर रही हूँ, तो ये शुगर यहाँ पर ऐड हो रही है, धीरे धीरे मिक्स होएगी। पर जैसे ही मैंने क्या किया? हीट करना स्टार्ट किया, इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने की वजह से जो ये पार्टिकल्स है जो धीरे धीरे मिक्स हो रहे हैं वो जल्दी जल्दी मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये पूरे सोल्यूशन में, पूरे लिक्विड में, पूरे वाटर में मिक्स हो जाएंगे और एक सोल्यूशन बना लेंगे। ये हमारा आज हमने पूरी क्लास में क्या किया? मैटर क्या होते हैं,
सेकेंड मैटर की डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो अर्ली फिलोसफर्स ने दिए थे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कॉन्टिन्यूस और पार्टिकुलेट। सो हमने क्या पढ़ा कि कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। अब फिर हमने क्या किया, हमने पढ़ा है उसकी एक एक्टिविटी जिसमें पोटेशियम परमैग्नेटिक उसके लिए वॉलेट कलर का होता है, जिसमें हमने ये देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत स्मॉल होता है एंड इट कैन बी ब्रोकन, फर्दर ब्रोकन डाउन। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, मूव करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी को मूव कर रहे हैं, जो ये जो मूव कर पा रहे हैं वो इसीलिए तो कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है, और जो मिक्स हो पा रहा है, मिक्सिंग हो पा रही है दोनों की आपस में एटम्स की, वो इस वजह से हो पा रही है क्योंकि वो डिफ्यूजन है, उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। और जब हमें अगर डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज करना है तो हमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए हमें उसको हीट करना पड़ता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। आज की क्लास के लिए इतना ही है एंड हम बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेट्स ऑफ मैटर करेंगे, बट आज के लिए एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट द मैटर from the words given below। कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, उसमें से हमें वो वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जो मैटर है, ठीक है। क्राइम, टेबल, क्लाउड्स, sadness, laptop and excitement, चॉक। इन वर्ड्स में से आपको वो वर्ड्स मुझे बताने हैं जिसमें कि जिसे कि हम मैटर बोल सकते हैं, जो मैटर है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये इसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेरी रेज कर सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर नाउ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।